TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं इस वायरस से, उस वायरस का अगर वजन लिया जाए, सारे लोगों का अगर 30 लाख लोगों के अंदर वायरस का वजन निकाला जाए तो वजन है मात्र 1 ग्राम। 1 ग्राम वायरस ने 30 लाख लोगों को इन्फेक्ट किया है और 1 ग्राम वायरस ने सारी दुनिया को घुटनों के बल टिका दिया है। 1 ग्राम वायरस, मात्र 1 ग्राम वायरस से आज के दिन 30 लाख लोग ग्रसित है। अगर 1 ग्राम से 30 लाख हो सकता है, मुझे लगता है अगर 1 किलो वायरस होगा तो सारी दुनिया इस वायरस के अंडर आ जाएगी। तो साथियों, कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा हमें कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। मैंने लिखा है आपके सामने साथियों, नीड टू वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। हम लेट हैं साथियों। मैं पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि हम लेट हो चुके हैं। पर मुझे लगता है लेट में भी अभी संभावना है, क्योंकि ईश्वर ने कोरोना के रूप में हमें एक चेतावनी भेजी है, हमें एक मैसेज भेजा है कि भैया इससे बड़ी इवेंट बाकी है। एक स्लाइड है साथियों, मैं चाहूंगा आप सब लोग इस स्लाइड को एक बार दिमाग में बिठाएं। जैसे हम कई बार ऐसी बात चलती है कि साहब ये तो ट्रेलर है, बाकी है। मुझे लगता है ट्रेलर भी नहीं है, कोरोना खाली आगे आने वाली समस्याओं का एक पोस्टर है। इसकी फिल्म पूरी आनी बाकी है साथियों। अगर हम नहीं चेते, हम का मतलब अगर पूरी मानवता नहीं चेती, तो हमें ऐसी फिल्म देखनी पड़ेगी साथियों कि आज के दिन हम लोग, प्रमोद सर, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आप लोग अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है। हम सुरक्षा के लिए इस बीमारी से लड़ रहे हैं। अगर ये फिल्म आ गई साथियों, हम हमारे घर में भी नहीं रह पाएंगे। साथियों, एक बीमारी का एक मैंने शेयर किया है पोस्टर आपके सामने। इस बीमारी का नाम नोट करें। मेरी ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग एक बार सर्च करें गूगल, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर साथियों एक बीमारी है जो सुअर में फैलती है। चाइना में पिछले साल साथियों में बीमारी आई थी। आपका जान के दिल दहल जाएगा साथियों कि पिछले साल चाइना में 22 करोड़ सुअर को मारा गया। 22 करोड़ वीडियो आई थी सर। तो 22 करोड़ सुअर को एक साथ मार दिया गया। एक स्लाइड मैंने शेयर की है साथियों, जहां पे मैंने कंपैरिजन किया है कोविड और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बीच। कोविड की मोर्टेलिटी रेट है साथियों 2 से 3%। एडमिटेड लोगों के बीच जो हॉस्पिटल गए हैं उनमें 2 से 3% लोगों की डेथ होती थी। अगर मैं इस कोविड के जो इन्फेक्शन लोगों को पता नहीं चले हैं वहां तक चला जाऊं तो ये डेथ रेट करीब 3%, यानी 1000 लोगों में से 3 लोगों की डेथ होती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की मोर्टेलिटी रेट है साथियों 100%। 100% मतलब 7 दिन के अंदर अंदर जिसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कोविड का ट्रांजिशन फैलता है साथियों छींक के द्वारा या मेरी खांसी के द्वारा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए मुझे छींक और खांसी भी नहीं चाहिए साथियों। मैं सांस लूंगा, मेरी जो सांस बाहर निकलेगी उस सांस से मैं पास बैठे आदमी को अफ्रीकन स्वाइन फीवर में कन्वर्ट करूंगा। आप एक बार इमेजिन कीजिए साथियों, आंखों में इमेजिन कीजिए कि फॉर एग्जांपल किसी एक शहर में, न्यूयॉर्क में अगर ये कोविड अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल जाता है, वहां की सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा साथियों सिवाय उस पूरे शहर को बम से उड़ा देने के अलावा। क्योंकि अगर एक भी आदमी बच के वहां से बाहर निकल गया तो दूसरे शहर को वो खत्म कर देगा। कोई इलाज नहीं, हवा से फैलेगा, 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु होगी। क्या हमारे बच्चों को हम ऐसा भविष्य देना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे डर में जिए? क्या हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी या हम खुद, हम में से कई लोग यहाँ मेरे साथ ही बैठे होंगे जो 20, 25, 30 साल के होंगे, क्या वो चाहेंगे कि हम अपने जीवन के बाकी बचे हुए साल इस तरह डर में निकालें कि कब अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ जाए, कब हमें भागना पड़े, या कब हमें उस बुरे दिन का वेट करना पड़े, कब उस कयामत के दिन का वेट करना पड़े जब सरकार बोले भैया इस फलाने शहर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया, उस शहर को खत्म कर दिया जाए। हम में से कोई चाहेगा साथियों ऐसा? मुझे लगता है कोई भी सेन आदमी जिसका दिमाग थोड़ा सा भी चलता हो वो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको या उसके परिवारजनों के बच्चों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। और साथियों हमारे पास इसका इलाज है।
आज आरसीएम में हम बैठे हैं, गुड डॉट में हम बैठे हैं, हमारे पास इसका इलाज है। ये जो नंबर, ये जो पीड़ा मैं बता रहा हूं आपको, 50,000 करोड़ जानवरों की जो साल की पीड़ा है, ये पीड़ा साथियों तकलीफ दे रही है। ये मैंने स्लाइड में लिखा हुआ, मैंने 15 मिनट में 50 घोड़े, 4,000 बकरियां, 12,000 खरगोश, 14,000 15,000 पिग, 7 लाख चिकन, 1 करोड़ मछलियां। ये जो पीड़ा है साथियों, ये पीड़ा घूम तक हमारे ऊपर वापस आ रही है। ये पीड़ा का सर्कल हमारे तक वापस आ रहा है और हमें इस सर्कल से बाहर निकलना है साथियों। हमें प्रण कर लेना है कि हम जितना जल्दी होगा इस दुष्चक्र को तोड़ेंगे, इस दुष्चक्र से बाहर आएंगे और एक नया संसार का। हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे साथियों। मुझे लगता है इस नहीं मिलने के संकट ने हमारा जीवन और आसान कर दिया। आज हमारा मिलना मुश्किल था। मुझे अगर आपके पंजाब आना था या उत्तराखंड आना था, दिल्ली आना था, मुझे 1 महीने पहले मीटिंग का मेरा प्लान करना पड़ता था। मुझे प्लेन या ट्रेन से आना पड़ता, वहां रुकना पड़ता था। फिर भी मैं कई सारे लोगों से, सब लोगों से मिल नहीं पाता। इस लॉक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने घर के कंफर्ट में, मैं मेरे ऑफिस के कंफर्ट में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो जहां एक क्राइसिस है कि मीटिंग नहीं हो पा रही, ट्रेवल अलाउड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, साथ ही एक अपॉर्चुनिटी आ गई हमारे सामने कि जहां पे इस एप्लीकेशन जूम का नाम हमने सुना तक नहीं था, आज के दिन हिंदुस्तान के 10 करोड़ यानी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप वालों ने इस अवसर को समझा, जहां एक कोई व्यापार ही नहीं था उनके पास, लोग आपस में मिल रहे थे, ट्रेवल करके मिल रहे थे, वहां पे एक नया व्यापार का जरिया खड़ा हो गया। ये साथियों तीसरा संकट, ये संकट आपके मेरे लिए नहीं है, ये संकट है मीट इंडस्ट्री के लिए साथियों। कोरोना वायरस आने के बाद में आपने सुना होगा, अपने शहरों में, अपने गांव में, जहां आप रहते हैं वहां आपने माहौल देखा होगा कि लोग मीट से घबरा रहे हैं, लोग मीट से डर रहे हैं, लोग मीट और चिकन नहीं खा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आई है साथियों डर के कारण। देखिए, ह्यूमन नेचर 2 चीजों से ड्रिवन होता है, एक होता है डर से, एक होता है लालच से। आज तक हम गुड डॉट के बारे में समझाने की कोशिश करते रहे, पर कहीं न कहीं डर का फैक्टर उतना बड़ा नहीं था। लोगों को ये लगता था भैया मीट खाना, इतने लोग मीट खा रहे हैं, मुझे क्या हो जाएगा। एकदम से इस बीमारी ने लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। आज भले ही हम गुड डॉट लेकर लोगों तक, सब तक नहीं पहुंच पाए हैं, पर हिंदुस्तान की जनता ने मीट खाना कम कर दिया है। प्रमोद सर मेरी बात का समर्थन करेंगे कि आज उदयपुर का एग्जांपल दूं सर मैं, कि हमारे यहाँ 2 लाख अंडों की खपत रोज की थी, आज के दिन 10,000 अंडों के बायर भी नहीं है। अगर मैं चिकन की बात करूं, चिकन उदयपुर में एक ऐसा समय भी आया जब 30-40 रुपए किलो में बायर्स नहीं थे। अगर साथियों मेरी इस बात का समर्थन करते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि आप भी इस चीज को फॉलो करते हैं कि आपके शहर में लोगों ने मीट चिकन खाना कम किया है। जितने लोग खाते थे आज के दिन उतने लोग नहीं खा रहे, और जो खा रहे हैं उनके मन में भी डर है। जो खा रहे हैं, मैं एग्जांपल शेयर करता हूं मेरा आपके साथ। मेरे यहाँ उदयपुर में कुछ नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स थे जिनको मैंने गुड डॉट पहले ट्रायल के लिए दिया था। उन्होंने गुड डॉट खाना चालू तो किया, पर नॉन वेज से बाहर नहीं आ पा रहे थे कि ठीक है भैया हफ्ते में एक दिन ये खा लेंगे, एक दिन ये खा लेंगे, तो कहीं न कहीं वो छूट नहीं रहा था उनसे। और साथियों जब से ये कोरोना का स्केयर आया है, मेरे ऑफिस में मुझे एक आदमी की विशेष ड्यूटी लगानी पड़ी जो हमारे जान पहचान वालों के यहाँ गुड डॉट की सप्लाई करे। जो नॉनवेज खाते थे रेगुलर फोन करते हैं कि भैया हमारे यहाँ गुड डॉट भिजवा दो। और मुझे लगता है साथियों एक बहुत बड़ा अवसर है इस डर के माहौल में कि आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस में 5 घर तलाश करें। मैं आऊंगा 5 घर के पीछे में क्या लॉजिक है मेरा। आप अड़ोस पड़ोस में 5 घर तलाश करें। अगर आरसीएम की जो 10 लाख मेंबर्स की हमारी फैमिली है, अगर वो 5 एक आदमी 5 घर तक पहुंचता है तो हम 50 लाख परिवारों तक रीच कर सकते हैं। और आज के दिन मुझे लगता है साथियों कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो नॉनवेज खाता हो और आपके गुड डॉट के लिए मना। आपको सिंपली उनके पास जाना है, फोन से समझाइए, जो हमारे वीडियो है उनसे समझाइए, हमारी जो प्रोडक्ट की अच्छाई है उससे समझाइए, और नहीं तो आपके घर पे मान लो कुछ बना है खाना तो उनके घर पे भेज के समझाइए। एक बार अगर आपने इस समय में गुड डॉट की लोगों को आदत डाल दी साथियों, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आदमी इस गुड डॉट से बाहर आ पाएगा। तो एक तरफ संकट है मीट इंडस्ट्री के सामने बहुत बड़ा,
जहां पे मैं अमेरिका तक की बात कर रहा हूं आपके सामने। अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है टाइसन फूड। देखिए, मैं पीड़ा और इमोशंस की मैंने बात करी आपके सामने कि किस तरह जानवरों की पीड़ा ने हमारे ऊपर ये दर्द दिया है। प्रमोद सर, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है मीट की टाइसन फूड, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। टाइसन फूड के कर्मचारी कोरोना से ग्रसित हो गए, उनको अपना पूरा मीट का प्लांट बंद करना पड़ा। मैं ये नहीं कहता ये किसी और के साथ नहीं होगा, पर दुनिया में अगर सबसे पहला बड़ा प्लांट अगर कोई बंद हुआ है तो वो मीट का प्लांट बंद हुआ है। अमेरिका में उन्होंने कोई फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर रोक नहीं लगाई, फिर भी मीट प्लांट को रोकना पड़ा। तो साथियों, ये अवसर हमारे सामने भी है। ये देखिए साथियों, मैंने कुछ स्लाइड शेयर की आपके सामने। चिकन की डिमांड ड्रॉप हो गई। साउथ इंडिया में 30 रुपए किलो चिकन बिक रहा था। उसके बाद में अगर आप देखें, एक स्लाइड और है जहां पे ये महाराष्ट्र में 6 करोड़ रुपए के चिकन को डंप कर दिया गया जब प्रोडक्ट की सेल बहुत कम हो गई। कर्नाटका में लोगों ने चिकन को जिंदा गाड़ दिया क्योंकि वो बर्ड फ्लू। तो साथियों, ये संकट आ गया है, ये संकट सबके सामने आ गया है। तो एक जो स्लाइड मैं पहले भी शेयर करता था आपके सामने आई होगी कि ये हमारा इतिहास और वर्तमान है। आज तक हम ये बोलते रहे, हमेशा हमने ये बात बोली कि मीट खाना हमारे इतिहास का पार्ट है और ये वर्तमान भी है। और मुझे आज की स्थिति देखते हुए लगता है साथियों कि ये प्रेजेंट जो मैंने यहाँ लिखा है ये गलत लिखा है। मुझे लगता है मीट हमारा पास्ट हो चुका है। लोहा गर्म है साथियों, सिर्फ आपको जोर से हथौड़ा मारना है। और हथौड़ा मारेंगे साथियों आप ये वाला, ये है आपके हाथ में हथियार, ये है भविष्य, ये है आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य, ये है हमारे आने वाले फ्यूचर की गारंटी। और ये गारंटी है गुड डॉट। अगर साथियों मेरी बात का समर्थन करते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन करें इस बात का कि आप इस बात में भरोसा करते हैं। जितना भरोसा मैं और प्रमोद सर करते हैं, उतना ही भरोसा यहां बैठे 500 लोग करते हैं और उतना ही भरोसा आरसीएम के 10 लाख लोग करते हैं। तो साथियों, ये भविष्य है, ये हमारा भविष्य है और इस भविष्य को हमें समझना है साथियों। अब साथियों मैं प्रोडक्ट पे आता हूं। प्रोडक्ट पे आने से पहले एक बात, कोरोना के अलावा मीट हमारे साथ क्या क्या कर रहा है, क्या क्या बुराई कर रहा है, एक बार हल्की सी मैं आपको झलक देना चाहूंगा। कैंसर साथियों, WHO ने कहा है अगर आप रेड मीट खाते हैं तो आपको कैंसर होगा ही होगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है बचाव का। ब्रेन स्ट्रोक की संभावना 60% से ज्यादा बढ़ जाएगी। एंटीबायोटिक का मिसयूज होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का मिसयूज होता है, वायरस के प्रकोप का संकट है और हार्ट अटैक का संकट है। समय थोड़ा सीमित है, मैं इसमें से एक या दो समस्या आपके सामने थोड़ी डिटेल में रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं अपन आज बात करें अपन हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। साथियों मेरी भाभियां कहीं सुन रही होगी इन 500 में से, मेरे भाई भी सुन रहे हैं। हमारे घर में, सबके घर में बच्चियां, मेरे घर में भी 4 साल की बेटी है। साथियों पिछले कुछ समय से, मैं कहूंगा पिछले 20-25 सालों से ये हुआ है कि हमारी बच्चियों की जो बड़ी होने की उम्र 14-15 साल थी, वो कम होते होते अभी 9-10 साल पे आ गई है साथियों। आपने अगर ऐसा सुना है या ऐसा महसूस किया तो एक बार हाथ खड़ा करें कि बच्चियों के बड़े होने की उम्र कम हुई है, बच्चियां जल्दी बड़े होने लग गई। कभी विचार किया साथियों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे बच्चों के शरीर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? साथियों एक चिकन होता है, उस चिकन की उम्र 7-8 साल होती है। अगर मुर्गे को नहीं मारा जाए तो 7-8 साल जिंदा रह सकता है। पर खेती की जाती है साथियों, चिकन की खेती की जाती है, तो खेती करने में अगर किसान उसको 1 साल तक खिला के बड़ा करेगा तो चिकन हमारा 1000 रुपए किलो मिलेगा या 1200 रुपए किलो मिलेगा। ये वो किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो साथियों उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे चिकन फूल के बड़ा हो जाए। ये ग्रोथ हार्मोन के चिकन को एक एग्जांपल से आप यूं समझिए कि मेरी मैं 3 महीने की बच्ची को मैं 5-5.5 फीट का कर दूं, या 3 महीने की बच्ची को मैं 55 किलो का कर दूं, 50 किलो का कर दूं। हम सोच सकते हैं साथियों हमारे बच्चों के साथ ऐसा करने का? हम कतई नहीं सोच सकते साथियों, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कोई सोचे भी करने का। और साथियों हम खुद ऐसा कर रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की 83% आबादी ये कर रही है, ये रोज कर रही है। जब भी एक बच्ची हमारे घर में चिकन या चिकन का बना हुआ कुछ खाती है तो वो ग्रोथ हार्मोन उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है साथियों।
बिना उसके जाने, वो मासूम बच्ची जिसको पता भी नहीं है, उसकी बॉडी में हम वो ग्रोथ हार्मोन डालते हैं। ग्रोथ हार्मोन डालते हैं बच्ची के शरीर में, वो गलत रिएक्ट करता है, गलत रिएक्ट करता है तो उनके शरीर में जल्दी बड़े होने की संभावना हो जाती है। ये जल्दी बड़े होने की संभावना बाद में उसके जीवन में पता नहीं किस किस बीमारी के रूप में जन्म लेती है। इस पे अभी साइंस रिसर्च कर रहा है साथियों। 5 साल पहले बड़े होने का मतलब बहुत सारी बीमारियां जीवन के बाद के सालों में, 40 साल बाद में एक औरत के शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती है इस इम्बैलेंस की वजह से। क्या हमारी बच्चियां ऐसा बिहेवियर डिजर्व करती है? क्या हमारी संतानें इस तरह का व्यवहार डिजर्व करती है? नहीं करती साथियों, कतई हमारी जनरेशन इस तरह का व्यवहार डिजर्व नहीं करती। समय कम है, मैं बाकी समस्याओं के बारे में डिटेल में नहीं बोलूंगा, मैं प्रोडक्ट पे आता हूं साथियों आपके सामने। उसके पहले एक कंपैरिजन की स्लाइड मैंने आपके सामने रखी है, जहां पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है किस तरह आपका वेज बाइट मटन, चिकन, फिश, बीफ और पोर्क इनसे किस प्रकार बेहतर है। प्रोटीन हम में ज्यादा है, कैलोरीज हम में कम है, कोलेस्ट्रॉल 0 कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम हम में ज्यादा है, डाइटरी फाइबर हम में ज्यादा है और खराब फैट की संख्या हमारे में शून्य है, क्योंकि हमारा राइस ब्रान ऑयल के साथ वेज बाइट्स बनता है। तो साथियों प्रोडक्ट हमारा हर प्रकार से अच्छा है। इसके बाद में साथियों प्रोडक्ट की बात करता हूं। वेजिटेरियन बाइट्स आप सब लोगों ने खाया है, आपको खाने में कैसा लगा? एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन करें। अगर आपको पसंद है तो हाथ खड़ा करके समर्थन करें मेरी इस बात का। तो इस प्रोडक्ट को लेके साथियों हम जहां भी गए, यूके गए या कनाडा गए या हमने हंगरी में इसकी प्रेजेंटेशन दी, दुबई में इसकी प्रेजेंटेशन दी, सारी दुनिया में लोगों ने बोला कि इसके मुकाबले का प्रोडक्ट दुनिया में किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। ये प्रोडक्ट साथियों हम अलग अलग प्रकार के धान से बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट से बनाते हैं। आपकी स्लाइड में आपके सामने देखिए, सोया, फ्लैक्सीड, पी प्रोटीन, चिया सीड्स, पी प्रोटीन हो गया। उसके बाद में इसके अलावा 10-12 और इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको हम मिक्स करते हैं, और मिक्स करके जिस तरह हमारे शरीर में आते गर्मी और प्रेशर से मीट बनाती है, उस तरह से हम प्लांट में इनका मीट बनाते हैं। साथियों उसके बाद में जहां बेनिफिट की बात है, जो मीट के नुकसान है वही वेज बाइट के फायदे हैं। यानी जहां उनका नेगेटिव बैलेंस क्रिएट होता है, जहां आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं बातों पे हम आपके शरीर में फायदा करते हैं। प्रोटीन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फाइबर नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, क्रुएल्टी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण साथियों बात, आज के समय में जो मुझे लगता है मीट की जो सबसे बड़ी बुराई है, अगर बीमारियों को मैं एक बार दरकिनार भी कर दूं, एक बार भूल भी जाऊं कि इसके अंदर कोई क्रुएल्टी है या इसके अंदर कोई बीमारी आती है, सबसे बड़ी बीमारी जो मुझे मीट में लगता है साथियों, वो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसको पैदा करने का सिस्टम। एक बार आंख बंद करके आप इमेजिन कीजिए आंखों में आपकी नियर की चिकन की शॉप या आपके नजदीक की मटन की शॉप साफ सुथरी है साथियों? प्रमोद सर, कैसी मीट की शॉप कैसी होती है सर? बहुत गंदी और बहुत बेकार, बहुत बदबूदार रहती है। अगर तो सर दूर से निकलने में भी बहुत स्मेल आती है, दूर से निकल। ये देखिए साथियों, प्रमोद सर कह रहे हैं दूर से निकलने में भी आपको घबराहट होती है, दूर से भी आप नहीं निकल पाते। और मैं कहूंगा साथियों, अगर हमारे घर में, हमारे हिंदुस्तान में पहले रिवाज हुआ करता था कि हमारा बाथरूम है वो बाहर हुआ करता था घर के, हम निवृत्त होने के लिए सोच से घर से बाहर जाया करते थे। आप जिस चीज को खाते हैं उसकी सोच वही रहती है, उसका जो मल है या मूत्र है वो उसी मल मूत्र में बड़ा होता है। कतई किसी भी तरह से मेरी कोई भी सेंस, मेरी कोई भी समझ इस बात को मैं भूल जाऊं सर, मैं क्रुएल्टी को भूल जाऊं, मैं गाय के आंसू भूल जाऊं, मैं ब्रेन स्ट्रोक भूल जाऊं, मैं हार्ट अटैक भूल जाऊं, मैं सब भूल जाऊं, पर मेरी कोई भी अंदर की सेंस इस बात को अलाउ नहीं करती कि जो जानवर अपनी मलमूत्र के बीच में बड़ा हुआ है, उसको वहीं काटा गया है उसी मलमूत्र के बीच में, उसको मैं मेरे पेट में कैसे लेके जाऊं? आपके इस प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। प्रमोद सर हमारे प्लांट आए हैं, मुझे लगता है बाकी भी हमारे कुछ साथी होंगे जो हमारे प्लांट आके गए हैं। हम मेडिकल कंडीशन में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, हम इस तरह प्रोडक्शन करते हैं कि हम कोई दवाई बना रहे हैं। ह्यूमन टच के बिना हम प्रोडक्शन करते हैं, जहां किसी भी तरह के कंटेमिनेशन का डर नहीं है, हाईएस्ट ग्रेड के इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं। मंडे को प्रमोद सर हम एक वीडियो शेयर करेंगे, मैं आपको भी वो वीडियो भेजूंगा कि जहां कोरोना के बाद हमारा प्लांट किस तरह चल रहा है। साथियों आपको जान के बहुत खुशी होगी कि राजस्थान में जब ये कोरोना के बाद एक बार सबको बंद करना पड़ा, हमने भी बंद किया,
पर 5 दिन बाद ही प्रमोद सर हमारा प्लांट वो प्लांट था जिसको सबसे पहले परमिशन मिली और जिस प्लांट ने सबसे पहले काम भी चालू किया। भीलवाड़ा में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत थी। भीलवाड़ा में परिस्थितियां, थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू। भीलवाड़ा में परिस्थितियां विपरीत थी, बहुत ज्यादा केसेस आ गए, आरसीएम चालू नहीं हो पाया, इस वजह से शायद सप्लाई का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अगर भीलवाड़ा में केसेस नहीं आते साथियों तो आपको पता भी नहीं चलता कि आरसीएम और गुड डॉट में किसी ने कोई हल्का सा ब्रेक भी लगाया है या हल्का सा गियर भी चेंज किया है। पर हम उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। आज के दिन अपना प्लांट फुल फ्लेजेड चल रहा है, आरसीएम फुल फ्लेजेड चल रहा है, आपके सारे डिपो फुल फ्लेजेड चल रहे हैं और मुझे लगता है अगले 5 से 10 दिन में हम सब जगह नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो साथियों ये नेटवर्क की ताकत है और मुझे लगता है नेटवर्क से बड़ा ये आपकी भावनाओं की ताकत है। जितने इतने परिवार जुड़े हुए हैं, इतने पेट जुड़े हुए हैं, इतने मन जुड़े हुए हैं, इतनी आत्माएं जुड़ी हुई है इस आरसीएम के काम के साथ, इस गुड डॉट के काम के साथ कि इस काम को चलना ही पड़ेगा। कोरोना क्या, लॉकडाउन क्या, कोई और प्रॉब्लम क्या आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, हमारे इस प्रगति के रथ को, हमारे इस विकास के रथ को कोई चीज रोक नहीं पाएगी। हम चलते रहेंगे साथियों और हम चलते रहेंगे सब एक दूसरे की दुआ से, एक दूसरे के भरोसे से। तो साथियों ये बेनिफिट की बात मैंने की। उसके बाद प्रोटीज, आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला है। अगर आप सब लोगों को प्रोटीज पसंद आता है तो एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन करें। कैसा लगता है प्रोटीज साथियों आपको? बढ़िया। तो प्रोटीज का बहुत समर्थन मिला है साथियों, सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। वर्सेटाइल बहुत है प्रोडक्ट। आप लोगों ने पता नहीं, मतलब हमने तो इसको प्रोटीज को एक चिकन और पनीर के विकल्प के रूप में दिया था, पर पता नहीं आरसीएम के लोगों ने इसका क्या क्या बना दिया। तो मैंने कलकत्ता में केक भी खाया सर। कलकत्ता में एक लेडी हमारे लिए प्रोटीज का बना हुआ केक लेके आई, पकोड़े खाए, मोमोज खाए, प्रोटीज चिली, उसके बाद आपके प्रोटीज के पूड़ी हमने खाई है, हलवा हमने खाया है, पता नहीं क्या क्या चीजें। अभी मैसेज, एक बीच में मैसेज आ रहा है कि बर्फी कैसे बनाते हैं वो सिखाइए। तो वो तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बर्फी का एक वीडियो सर हमने शेयर किया है। मैं आज यूट्यूब का एक लिंक एक बार वापस सारे ग्रुप में भिजवा दूंगा, आप भिजवा दीजिएगा। बर्फी कैसे बना सकते हो वीडियो आपके साथ शेयर कर लेंगे। आइसक्रीम वाला भी रोक। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, ये बात अभी आई है प्रमोद सर की, तो जितने मेरे भाई सुन रहे हैं और खासकर मेरी भाभियां सुन रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी अपने घर पे कुछ नया बनाएं। मुझे लगता है इस लॉकडाउन के पीरियड में और कुछ हुआ ना हुआ, घर में नया खाने के लिए बहुत बनाएं। तो अभी एक टारगेट मेरी और प्रमोद सर की तरफ से लीजिए, आप कुछ नया बनाएं, उसके फोटोग्राफ और हो सके तो वीडियो हमारे साथ शेयर करें। अभी हमारी टीम ने कुछ बिहार के फोटोग्राफ शेयर किए हैं, कलकत्ता की हमारे आरसीएम के डायरेक्ट सेलर ने रेसिपी बना के भेजी सर, वो हमने हमारे चैनल पे डाली है। तो आप लोग शेयर करें। 2 बातें होगी, एक तो मुझे लगता है आपके घर में जो अच्छा बनता है वो मुझे भी खाने का मौका मिलेगा, पहली बात। अगर आप कोई रेसिपी बहुत अच्छा बनाता है तो मैं और प्रमोद सर भी हमारे घर में ट्राई करेंगे। दूसरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं आपका चेहरा घर घर पहुंचे, आरसीएम का पूरा परिवार नई नई चीजें बना के खाए, आरसीएम का पूरा परिवार वो नई नई चीजों को ट्राई करे। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी कुछ नया बनाए तो उसका फोटोग्राफ जरूर अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करें और कोशिश करें हमारे तक वो वापस फोटो पहुंच जाए। तो साथियों उसके बाद प्रोडक्ट वाइज बात करूं तो चाइनीज सॉस, वेजी सूप आपके बीच में आया है। वेजी सूप के इंग्रेडिएंट में साथियों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके अंदर काली मिर्च है, इसके अंदर जीरा है, इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च है, इसके अंदर अदरक है, इसके अंदर लहसुन है, इसके अंदर वो चीजें हैं। अगर आप दिन में एक बार अपना सूप पियेंगे शाम के समय जब थोड़ा ठंडा हो जाए माहौल, इसके अंदर अगर आप इवनिंग में थोड़ी वेजिटेबल डाल के बना लें या थोड़ा बहुत अगर प्रोटीन डाल के अगर आप हॉट एंड सॉर सूप बना लें तो मुझे लगता है ये पूरे मील का काम करेगा आपके लिए इवनिंग टाइम में। उसके बाद साथियों प्रोडक्ट की मैं और बात करूं तो बिरयानी पुलाव आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रोडक्ट जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट साथियों खासकर आरसीएम की डिमांड के ऊपर बनाया गया था। आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स ने डिमांड की थी, भैया वेज बाइट करी हम अच्छी नहीं बना पाते। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इवेंट में हम आते हैं, प्रमोशन की इवेंट में हम जाते हैं, वहां तो अच्छी मिल जाती है करी बनी हुई, उसके बाद में हम घर पे ट्राई करते हैं तो सेम नहीं बनती। ये जब से हमने ये प्रोडक्ट दिया है तब से ये शिकायत बहुत कम हुई है। आज थोड़ा सा अगर मेरी भाभियां आसपास है तो भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार भाभियों को पास बुला ले। इस करी पेस्ट के साथ में एक छोटी सी रेसिपी थोड़ा उसको चेंज करके मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो एक बार आप थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें आप हल्का सा राइस ब्रान ऑयल ले लें पहले,
1 बड़ा चम्मच, उसके अंदर लहसुन और अदरक पीस के उसका फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट बना लें। हल्का सा उसको ब्राउन होने तक भूने, उसके बाद में कुछ नहीं करना। उसके बाद में आप करी पेस्ट डाल दें, करी पेस्ट के बाद आप वेज बाइट डाल दें, या सॉरी पहले वेज बाइट डाल दें, लहसुन अदरक से भूनने के बाद उसमें वेज बाइट थोड़ी सी भून लें, वेज बाइट पूरी भून जाए, उसके बाद में उसके अंदर करी पेस्ट मिला लें। अगर आपको सूखी करी खानी है तो उसको ऐसे ही चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप सूखी खा सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी की करी खानी है तो उसमें थोड़ा पानी मिला दें। इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे साथियों, और अभी तक मैंने मेरे घर में कम से कम 15-20 बार मेरे खुद के हाथों से ये बनाई है, और नॉन वेजिटेरियंस को 100% मटन के बराबर लगती है। कोई भी नॉन वेज खाने वाला ये नहीं बोलता कि ये मटन नहीं है। बहुत सिंपल रेसिपी, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। राइस ब्रान ऑयल लें 1 बड़ा चम्मच, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन कूट के मिला लें, थोड़ा भुन जाए, उसके बाद वेज बाइट 1 पैकेट खाली कर दें, थोड़ा और पकाएं उसको 5 मिनट के लिए, उसके बाद करी पेस्ट डाल दें। सूखा खाना है तो थोड़ा सा पानी मिलाएं, और अगर गीली करी बना के खानी है, ग्रेवी वाली करी खानी है, तो आप थोड़ा ज्यादा पानी मिलाएं। 10 मिनट के लिए पकाएं, आपकी बहुत अच्छी गुड नॉट वेज बाइट्स करी तैयार हो जाए। हाथ खड़ा करके बताएं आज कितने लोग ये ट्राई करने वाले हैं। अब साथियों बात आती है प्रोडक्ट बेचने की। हमने हेल्थ की बात की, हमने स्वास्थ्य की बात की, हमने ये बताया हमारा प्रोडक्ट अच्छा कैसे है, कैसे मीट बुरा है। बेचने में एक बड़ी समस्या शायद आती है लोगों को कि भैया महंगा तो नहीं है। तो साथियों वहां आप बिल्कुल भरोसे के साथ ये बात बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मीट के मुकाबले सस्ता है। एक स्लाइड है आपके सामने कि अगर मटन की मैं करी बनाता हूं तो 55 रुपए की बनती है, अच्छे ही नहीं है, हम सस्ते भी हैं। बार बार बात दुकान में दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ हम सस्ते हैं। पेट में कम के साथ साथ बिना कैंसर वाली भी है। हाँ, बिना कैंसर वाली भी है। बीमारियां नहीं है, कोई बीमारियां भी नहीं है। हाँ, और मैं कहूंगा साथियों जो सबसे बड़ा डर मेरा है प्रमोद सर, जो मैं मन में सोचता हूँ कि वो मलमूत्र वाली इमेज जब दिमाग में आती है किसी चिकन तो सच में लगता है कैसे खा सकते हैं। आज हमारे समोसे कचौरी को छोले कुलचे अगर उस तरह से कोई दे खाने के लिए हमें, कि आदमी टॉयलेट में बैठ के अगर छोले कुलचे बनाए, कोई खा पाएगा कि भैया मैं टॉयलेट में बैठ के छोले कुलचे बनाता हूँ आपके लिए। आप उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखोगे, कान के नीचे 2 जूते और लगाओ, भैया तू बात कैसे कर रहा है इतनी गंदी। पर चिकन मटन की इंडस्ट्री वही बात कर रही है और हमें खिला भी रही है। हमें इससे बाहर आना है साथियों। 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है साथियों हिंदुस्तान की, 3.5 लाख करोड़ की। प्रमोद सर इस बात को यूं समझिएगा कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 में एक टारगेट लेके चल रही है 65,000 करोड़ रुपए। 65,000 करोड़ 2025 का टारगेट है प्रमोद सर 65,000 करोड़ रुपए की होने का। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को घुटने पे ला सकता है। क्या बात है। आरसीएम तो जो है बहुत बढ़िया टाइम है इस चीज को लेकर, बहुत बढ़िया टाइम है सर। मतलब बारिश हो चुकी है, बीज लग चुके हैं, खाली आपको जाके फसल निकालनी है, खेती करने की जरूरत भी नहीं है। फल लगे हुए हैं, आपको खाली फल पेड़ों से नीचे उतारने हैं। 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में प्रमोद सर अगर हम 1% मार्केट शेयर भी ले लेते हैं अगले 1 साल तो 3,500 करोड़ रुपए का मार्केट शेयर हमारे पास होगा। 3,500। मुझे लगता है कि आरसीएम की ताकत अगर जाग गई सही में तो आरसीएम और गुड डॉट सप्लाई नहीं कर पाएंगे साथियों। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम सस्ते हैं, हम अच्छे हैं, हम बीमारी की बात नहीं करते, हम गंदे नहीं हैं, और हमसे क्रुएल्टी बचती है, जो एक निर्दयता है, जो लोग जानवर काटने पड़ते हैं। यानी कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जहां हम अच्छे नहीं हैं। और 3.5 लाख करोड़ का मार्केट है साथियों। मेरा भरोसा पूरा आप 10 लाख लोगों पे है, मेरा पूरा भरोसा आरसीएम की टीम पर है, और इसी भरोसे के साथ हम जुड़े हुए हैं कि जो ताकत यहाँ है। मुझे लगता है सर समुद्र मंथन का एग्जांपल देता था मैं कई बार मेरी मीटिंग में कि हनुमान जी विभीषण की उसमें सुग्रीव की सेना में एक आम वानर की तरह थे। अवसर कभी आया नहीं, चुनौती कभी आई ही नहीं, संकट कभी आया नहीं, तो हनुमान जी भी अपना छोटा मोटा काम करते थे। एक संकट आया बड़ा, लंका का संकट, जब सीता को रावण लेके गया तो एक संकट आया। हनुमान ने उस संकट के समय अपनी ताकत को पहचाना। जामवंत ने कहा कि हनुमान जी खुद को पहचानो, वन पुत्र हो, आप ऐसे नहीं रहे हो, आप बहुत बड़े हो, बहुत ताकतवर हो।
तो मुझे लगता है साथियों वो संकट और वो अवसर मेरे आरसीएम के हनुमान जो है उनके सामने अब आया है। ये अवसर अब आया है जब हम हमारी ताकत को पहचान सकते हैं, जब ये मीट की जो लंका बनी हुई है इस लंका को जला सकते हैं, और जानवरों के ऊपर जो क्रुएल्टी हो रही है, जो रावण ने हमारी सीता माँ के ऊपर निर्दयता रखी, जिस तरह से हनुमान जी मैसेज लेकर आए और वो निर्दयता गई, उस तरह से साथियों मुझे लगता है हमारे पास मौका है उस निर्दयता को दूर करने का, हमारे पास अवसर है लोगों को बाहर लाने का। अगर साथियों मेरी बात का समर्थन करते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करें। तो साथियों ये कॉस्ट की बात हुई, उसके बाद में जो बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है हमारे पास आज साथियों, देखिए व्हाट्सएप हमारे पास था, फेसबुक हमारे पास थी, इंस्टाग्राम हमारे पास था, और हम वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे थे। एकदम से जूम आया, मोनोपोली की पावर। 500 लोगों को अगर बात करनी है तो जूम पे आना पड़ेगा, और अगर मीट जैसा कुछ खाना है तो गुड डॉट खाना पड़ेगा। वेरी गुड। हम चाइना की ऐप है सर, लोगों ने बहुत डराया साहब कि इसमें तो हैक कर लेगा, ये कर लेगा, अखबार में बड़ी बड़ी न्यूज आई, पर पावर ऑफ मोनोपोली। आज जूम पे हम लोग हैं, देखिए हमें कोई डर नहीं है, मैं क्लियर भी करना चाहूंगा आपके सामने उस बात को। आज मैं जो बात करता हूँ, प्रोफेसर जो बात करते हैं, हमारी आरसीएम की टीम जो बात करती है, हम तो चाहते हैं चाइना वाले भी सुने। हाँ, लीक हो जाए ये तो, हम तो चाहते हैं लीक करो, हम तो चाहते हैं आरसीएम के मेंबर वुहान में भी बन जाए, वहां भी मीट का काम बंद हो। हम तो चाहते हैं हमारी बात हर घर तक पहुंच जाए साथियों। तो हमें जूम से डर नहीं, हमें तो जूम से प्यार है। इस जूम ने हमारी दुनिया को आसान कर दिया। यही पावर ऑफ मोनोपोली जो जूम लेके बैठा है साथियों, यही पावर ऑफ मोनोपोली आज के दिन गुड डॉट लेके बैठा है, यही पावर ऑफ मोनोपोली साथियों आरसीएम लेके बैठा है। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। तो साथियों मैं मेरी बात समाप्त करने की तरफ जा रहा हूं। साथियों एक फोटो है अब आपके सामने, आप सब घर में बैठे हैं, मैं चाहूंगा अगर आपके बच्चे मेरे आसपास हो तो एक बार उनको बुलाएं, बच्चों को एक बार बुलाएं। मेरी जो अगली जनरेशन, जो आरसीएम की अगली पीढ़ी आने वाली है, मैं चाहूंगा एक बार वो पीढ़ी सामने आए, वो पीढ़ी इस बात को सुने। क्लास चल रही है, कोई बात नहीं सर, नहीं जिनके फ्री हैं, जिनके बच्चे अगर बच्चे फ्री हैं तो वो बुला लीजिए एक बार बच्चे को बुलाएं पास में, बच्चों को बुला लीजिए एक बार, सभी लोग जो जिनके पास बच्चे हैं, जिनके अवेलेबल हैं वो बुला लीजिए। हाँ, बच्चे फ्री हैं, स्कूल नहीं चल रही है, क्लासेस नहीं चल रही है, तो बुला लीजिए। हाँ, जो फ्री है वो बुला लीजिए। तो खासकर मेरे प्यारे बच्चों के लिए जो अभी बात सुन रहे हैं प्रमोद सर और मेरी, बच्चों देखो जिस तरह से तुम्हारी शक्ल से मासूमियत दिखती है, मुझे लगता है इनकी शक्ल से भी मासूमियत दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है, मुझे लगता है हम यहाँ बैठे 500 के 500 लोगों को इन आंखों में प्यार दिखता है। क्या आपको लगता है इनको काटना चाहिए बच्चों? हमारी तरह देखिए, इनके भी दिल धड़कता है, आंसू आते हैं, इनके अंदर भी खून है, इनके भी पांव है। ईश्वर ने हमें जिन चीजों से नवाजा, उसमें से एक भी चीज इनमें कम नहीं रखी। मेरे बॉडी के जो पार्ट हैं, सारे के सारे पार्ट ईश्वर ने भेद नहीं किया साथियों, तो हमें भी मारने वाले कौन हुए, किसने हमें हक दिया? और ईश्वर ने हमें शाकाहारी बना के भेजा है बच्चों। आज हम कहते हैं कि हम बंदर जैसे हैं, कोई बंदर मीट नहीं खाता, बंदर केला खाता है बच्चों, बंदर बिस्किट खाता है, बंदर फल फ्रूट खाता है, बंदर मीट नहीं खाता। वो भूखा मर जाएगा पर किसी जानवर को मार के नहीं खाएगा। तो बच्चों आप अगली पीढ़ी हो, आप मुझे लगता है आप हो जो आने वाली दुनिया को बनाओगे। आपको इस जिम्मेदारी को समझना है, आपको इस बुराई को खत्म करना है। मम्मी पापा आपके एक बहुत बड़े संघर्ष में उतरे हुए हैं, मेरे और प्रमोद सर के साथ में। आपको सपोर्ट करना है, आपको अपनी बच्चों को क्लास में समझाना है, आपके जो दोस्त हैं उनको समझाना है कि आज मैं एक नई बात सीख के आया हूं, देखो तुम भी मेरी बात सुनो और हो सके तो तुम भी इस बुराई से बाहर आओ। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.